राधा रानी मैया का जो मंदिर को जाने वाला रास्ता है वो प्रवेश द्वार आपको नजर आएगा और इस पर ब्रज विकास ट्रस्ट राधा रानी मानसरोवर लिखा हुआ है। अपने ऊपर छींटी लगाई जाती हैं जिससे सारे कष्ट दूर होते हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा चरण भी यहाँ दबाए जाते हैं इस तरीके से राधा रानी मैया के। वृंदावन आ रहे हैं तो आप राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ और राधा रानी मैया के दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा को अधूरा माना जाता है। और सबसे खास बात यह है यहाँ राधा रानी मंदिर जो माट में है, आप देख सकते हैं इस तरीके से माट राधा रानी मंदिर लिखा हुआ है। जो माट राधा रानी मंदिर है जो कि वृंदावन से आप यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर चलेंगे तो आपको राधा रानी मंदिर नज़दीक ही नज़र आएगा। सबसे खास बात है यमुना पुल को पार करने के बाद में आप सीधे चलेंगे, सीधे चलने के बाद पानीगाम वाला चौराहा आएगा। पानीगाम वाला चौराहा से आप सीधे सीधे चलते आइए और आप राइट हैंड पर राधा रानी मैया के मंदिर का जाने का रास्ता बना हुआ है, जो मुख्य द्वार भी बना हुआ है और उसी रास्ते से आप राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय कर सकते हैं। जो आप राधा रानी मैया के दरबार जाएंगे तो इस तरीके से वृंदावन से आने वाला रास्ता आपको सामने ही नजर आएगा। इस तरीके से जो गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं ये श्री धाम वृंदावन से आ रही हैं और इसी रास्ते से श्रद्धालु राधा रानी मैया के दरबार में पहुंचते हैं। और यहाँ के इतिहास की बात करें तो यहाँ के इतिहास पौराणिक है और अब यह भी जाना जाएगा कि आखिर यहाँ राधा रानी मैया कैसे विराजमान हुई है और कहाँ से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। अब आओ चलते हैं श्री राधा रानी मैया के दरबार में और यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। और राधा रानी मैया का मंदिर नज़दीक है, चारों तरफ प्रसाद की दुकानें हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था है। गाड़ियों को पार्क करने के साथ आप राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ राधा रानी मैया के दरबार में जाएंगे तो बैरियर लगे हुए हैं। बैरियर से पहले लेफ्ट हैंड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा वाहनों के खड़ा किया जाता है और सबसे खास बात यह है वाहनों के खड़े करने का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पर राधा रानी मैया को खादर वाली माता जी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आसपास का क्षेत्र यमुना जी का क्षेत्र है, यहाँ पर खादर हैं तो इसीलिए इस स्थान को खादर वाली माता जी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश कराते हैं और यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। राधा रानी मैया के दरबार में पहुँचने के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रसाद लिया जाता है। सबसे पहले प्रसाद को लेने के बाद में श्रद्धालु फूल मिश्री आदि सामग्री लेने के साथ में राधा रानी मैया के दरबार में आगे बढ़ते हैं और अपनी राधा रानी मैया से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। रानी मैया के दरबार में राधा रानी मैया के अलावा मान बिहारी मंदिर भी है। एक यहाँ कुंड भी बना हुआ है और कुंड की लोगों के द्वारा परिक्रमा भी की जाती है। और यहाँ के जो कुंड बना हुआ है इस कुंड में जल के 5 छींटे मारने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान का भी महत्व है। पर कार्तिक पूर्णिमा को खासा मेला लगता है और यहाँ पर मिश्री है, माखन है और वह चिनौरी यानी चिनौरियों का भोग प्रसाद लगाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। मेले में राधा रानी मैया को सोन हलवा जो कि यहाँ का प्रसिद्ध है, सोन हलवा का प्रसाद राधा रानी मैया को श्रद्धालुओं के द्वारा लगाया जाता है। कि दरबार में दर्शन कराते हैं और यहाँ के पुजारी जी से बातचीत भी कराएंगे आपकी कि राधा रानी मैया यहाँ पर कैसे विराजमान हुई है। और आपको कुंड भी दिखाया जाएगा जो एक यहाँ पर कुंड बना हुआ है। राधा रानी मैया के दरबार में जैसे ही आप सबसे पहले प्रसाद की दुकानों के आगे चलेंगे, प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर गोपेश्वर नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर में गोपेश्वर नाथ जी के अलावा भगवान भोलेनाथ का सब परिवार विराजमान है। राधा रानी मैया के दरबार में अभी हमने आपको गोपेश्वर नाथ जी का दर्शन कराया है तो वहीं आगे बढ़ेंगे मंदिर की तरफ तो वहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं और इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं के द्वारा श्री हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। तो वहीं मंगल शनिवार को इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। और सबसे खास बात यह है इस मंदिर में जैसे ही आप गोपेश्वर नाथ के दरबार से राधा रानी मैया के दरबार की तरफ चलेंगे तो यह मंदिर सबसे पहले आपको हनुमान जी विराजमान नज़र आएंगे और श्रद्धालुओं के द्वारा हनुमान जी से अपने मन की बात कहने के साथ में आशीर्वाद लिया जाता है। और अब हनुमान जी के मंदिर के बाद में जैसे ही आप राधा रानी मैया के दरबार की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सामने ही आपको मानसरोवर कुंड नज़र आएगा। और इस कुंड में स्नान करने से आप देख सकते हैं स्वच्छ जल बह रहा है तो वहीं यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान किया जाता है। और स्नान के बाद सबसे खास बात यह है कि जो श्रद्धालु स्नान नहीं करते हैं
तो इस कुंड से जल के 5 छींटे लेकर वह अपने ऊपर अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बढ़िया जो जल के छींटों से सभी कष्ट दूर होते हैं। और इस कुंड की बात करें तो इस कुंड का इतिहास ये है, जब राधा रानी मैया महाराज से रूठकर यहाँ आकर बैठी थी, उस दौरान वह यहाँ पर विलाप कर रही थी, तो ये राधा रानी मैया के असुरों की धारा से यह कुंड बना है, इसीलिए इस कुंड का नाम मानसरोवर पड़ा है। और यह इस कुंड की परिक्रमा का भी प्रावधान है, श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ परिक्रमा भी दी जाती है। और इसमें श्रद्धालुओं के लिए कुंड के आसपास स्नान घर व अन्य इंतजाम तीर्थ विकास ट्रस्ट के द्वारा किए गए हैं। इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा कई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर चारों तरफ सीढ़ियों के साथ साथ यहाँ पर सांकरें डाली गई हैं ताकि श्रद्धालु आराम से स्नान कर सकें। और इस कुंड में प्रवेश के साथ में श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से यूँ करके 5 छींटे लिए जाते हैं। जल का आचमन करने के साथ में अपने ऊपर छींटे लगाई जाती हैं, जिससे सारे कष्ट दूर होते हैं। और इस कुंड के जस्ट सामने राधा रानी मैया का दरबार है, जो मतलब कुंड है मानसरोवर, और कुंड के सामने राधा रानी मैया जी का दरबार है। और इस कुंड को, इस मंदिर को राधा रानी मानसरोवर भी कहा जाता है। राधा रानी मैया के दरबार में हमरो ब्रज यूपी की टीम आ चुकी है। और जो राधा रानी मैया का मंदिर है जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। और इस मंदिर में सबसे खास बात यह है, श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए स्वास्तिक यानी सतिये भी चढ़ाए जाते हैं। और श्रद्धालु मनोकामना पूरी करने के लिए सबसे पहले गौ माता के गोबर से सतिये यहाँ पर बनाते हैं। और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो वह चांदी के व अन्य धातु के सतियों यानी स्वास्तिक को बनवाकर अर्पित करती हैं। राधा रानी मैया के दरबार में जो श्रद्धालु, हमने आपको बताया कि स्वास्तिक अर्पित किए जाते हैं मनोकामना के लिए। इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा गौ माता के गोबर से मैया के दरबार में इस तरीके से स्वास्तिक बनाए गए हैं। और इन स्वास्तिकों को श्रद्धालुओं के द्वारा बनाया गया है और जो कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ति के लिए लगाए गए हैं। राधा रानी मैया के दरबार में आप प्रवेश के साथ ही सबसे पहले राधा रानी मैया कि आप इधर राइट हैंड पे जाएंगे तो राधा रानी माता जी विराजमान है, तो वहीं लेफ्ट हैंड पर राधा रानी मैया का सिंहासन विराजमान है। इस सिंहासन पर श्रद्धालुओं के द्वारा राधा रानी मैया के दरबार में हाजी लगाने के साथ में इस सिंहासन की भी पूजा सेवा की जाती है। और लोगों के श्रद्धालुओं के द्वारा यह माना जाता है कि राधा रानी मैया इस सिंहासन पर विराजमान है। और आपको बता दें कि राधा रानी मंदिर में आपको दर्शन इसलिए, मैया के दर्शन इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि राधा रानी मैया इस स्थान पर रूठ कर आकर बैठी हैं। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में बैठा हो और हम उसका फ़ोटो लें तो वो गलत है, इसलिए हम आपको राधा रानी मैया के दरबार में कैमरे में दर्शन नहीं कराएंगे। राधा रानी मैया का आपको सिंहासन दिखा सकते हैं। इस तरीके से सिंहासन बना हुआ है, यहाँ पर फूल हैं, प्रसाद है, श्रद्धालुओं के द्वारा चरण भी यहाँ दबाए जाते हैं इस तरीके से राधा रानी मैया के, और आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ पर आस्था के संगम में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, भजन कीर्तन के साथ भक्ति की बयार बहती है। राधा रानी मैया के दरबार में आपने
कई मंदिरों के दर्शन किए, तो वही सबसे खास बात ये है जो राधा रानी मैया के दरबार में जो आप ऊपर देख रहे हैं एक रास्ता सा नज़र आ रहा है, यह है रास्ता जो कि राधा रानी मैया की रसोई का रास्ता है। और यहाँ पर रसोई बनी हुई है पास में, और रसोई से प्रसाद बनने के साथ राधा रानी मैया के दरबार में इसी रास्ते से सीधा मंदिर में आता है, ना कि प्रसाद बाहर से कहीं से आता है। इस रास्ते से मंदिर में प्रसाद को लेकर सेवायत पुजारियों के द्वारा आया जाता है और राधा रानी मैया को सुबह शाम व अन्य जो सेवा है उनमें भोग लगाया जाता है। जो आप पीछे मेरे रोड देख रहे हैं जो श्रीधाम वृंदावन से आने वाला मार्ग है, और श्रीधाम वृंदावन से जैसे ही आप राधा रानी मैया के मंदिर के लिए चलेंगे तो थोड़ी ही दूर पर 7 किलोमीटर की दूरी पर तय करने के साथ राधा रानी मैया का जो मंदिर को जाने वाला रास्ता है वो प्रवेश द्वार आपको नज़र आएगा, और इस पर ब्रज विकास ट्रस्ट राधा रानी मानसरोवर लिखा हुआ है। इसी रास्ते से आप करीब 500 मीटर की दूरी तय करने के साथ 500 मीटर की दूरी तय करने के साथ आप राधा रानी मैया के दरबार में आप पहुंच जाएंगे।